बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 रोज़ टीवी, मैं हूं मुबारक जावेद। नाज़रीन, कल एक बहुत ही प्यारे दोस्त और माशाल्लाह बहुत ही मुखलस अहमदी जहांगीर भट्ट साहब की वफ़ात जर्मनी में हुई। उन्होंने 9 रोज़ टीवी के साथ कुछ प्रोग्राम भी किए, लोगों ने पसंद भी किए, बहुत कुर्बानी उन्होंने दी, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की जमात अहमदिया में जब वो दाखिल हुए। और माशाल्लाह जब भी उनसे बात की, यकीन करें कि उनकी बातें सुनकर तकलीफ भी होती थी और ये भी मैं सोचता था कि ये दोनों मियाँ बीवी इतनी तकलीफ़ों के बावजूद साबित कदम रहे। आज जर्मनी से मेरे साथ है करीम बाजवा साहब और गिरोस्करो से जर्मनी से अब्दुल सलाम खान साहब है। ये दोनों भी उनको जानते थे, मैंने सोचा क्यों ना कुछ उनकी बातें की जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा बाजा साहब, मैंने कहा कि बहुत ही नेक आदमी थे, अजीम शख्सियत थी जहांगीर भट्ट साहब। तो आपकी कब से उनसे कोई मुलाकातें हुई, कब से तल्लुकात थे उनके साथ? मैं तकरीबन उनको और 7 साल से जानता हूँ। बहुत ही मोहलस यहाँ जर्मनी में हमारे पास आए, बेचारे पैदल ही पाकिस्तान से आए थे जी। तो यहाँ पर वो रहे। तो जब हमारी मस्जिद बन रही थी यहाँ पर भी वो दिन रात काम करते रहे। नमाज सेंटर था, वहाँ हर वक्त नमाज पढ़ने आना, फिर नमाज के बाद तिलावत करनी। तो हर जगह उन्होंने जो भी जमाती काम थे, जो भी मुख्तलिफ जहाँ भी उनको कहा कि यहाँ जाना है भट्ट साहब ये काम है, उन्होंने कभी कोई ऐसा इनकार नहीं किया। हर दम तैयार, हर जहाँ भी उनको लेकर गए हैं बहुत ही अच्छा तासर मिला है। और बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ इंसान थे। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, हर एक के साथ सुलह मोहब्बत के साथ पेश आना, खद्दा पेशानी रखनी। मस्जिद में जब जाओ वहां खड़े हैं नमाज, कोई नमाज नहीं छोड़ते थे, ये नहीं। और उसके बाद जब वो वाल्डोफ में रहते तो फिर उनका केस पास हो गया तो वो अशाफनबुर्ग चले गए। तो अशाफनबुर्ग जाने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ से राब्ता नहीं छोड़ा। ये होता है कि बाज लोग छोड़ देते हैं कि इस तरह ना, वो फिर भी दोस्तों के साथ यहाँ राब्ते में रहे, हर वक्त किसी के साथ कांटेक्ट। तो कल जब उनकी वफात की इतला मिली तो मेरे तो पांव से नहीं जमीन ही निकल गई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनको, जिन्होंने मुझे लिखकर भेजा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी इस तरह ही खबर है। अभी पिछले हफ्ते उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। एशियन शॉप पंजाब वालों के साथ। अच्छा। तो मैं वहां सौदा ले रहा था तो वो पीछे से दौड़े हुए आए, भाई साहब क्या हाल है? तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि इतने अरसे के बाद मिले हैं। अभी 2 साल तो मिल ही नहीं सके कोविड-19 की वजह से। तो बहुत ही मुखलस इंसान थे, अपने घर में अकेले अहमदी। और फिर उन्होंने सबका मुकाबला किया, हर एक को जवाब दिया, हर एक को बहुत अच्छा रखा। अपने वालिदैन के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ही उनका ख्याल रखते थे। बिल्कुल ऐसे। बस अल्लाह ताला उनको दुबारे रहमत में जजा दे, हमारी दुआ है। अच्छा, मैं ये नाज़रीन को बताऊं कि घर वालों ने उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया जब वो अहमदी हुए, मगर फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। जर्मनी से उनको पैसे भी भेजते रहे, हर तरह का ख्याल रखा। उनकी वाइफ ने बताया कि उन पर भी तशद्दुद किया गया, मगर ये अल्लाह ताला का खास फजल था कि फिर भी वो साबित कदम रहे। मेरे साथ हैं अब्दुल सलाम खान गिरोस्करो से, उनके पास चलते हैं। जी खान साहब, आप कब से जानते हैं जहांगीर भट्ट साहब? मैं भी तकरीबन 6-7 साल से जानता हूँ। मैं अमूमन नेशनल इज्तिमा में ड्यूटी होती थी या इधर नासिर बाग में कभी मेरे पास के नाज़िम होना, वकार अमल का भट्ट साहब ने साथ होना। भट्ट साहब में एक बहुत बड़ी खूबी थी कि हर वक्त मुस्कुरा के बात करनी और हर आदमी के दिल में ऐसे उतर जाना कि ये इनका अपना है। और दूसरी बात ये कि कोई काम किसी ने कहना मैं नहीं, तो भट्ट साहब ने सबसे आगे होके कहना कि मैं करता हूँ, कोई बात नहीं है। यानी बहुत सी खूबियां अल्लाह ताला ने। और ऐसे था कि मैंने ये जो वाकयात ये पहले नहीं सुने थे, उसके इंटरव्यू में ये सुने हैं कि भट्ट साहब ऐसे अहमदी हुए। मेरे नजदीक तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलाल था। अच्छा, ये जब में हजरत बलाल जैसे ऐसे जो चेहरे हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दिए। जी। अच्छा,
ये है कि मैंने भी प्रोग्राम किए उनके साथ, तो मैं ये हैरान था कि भट्ट साहब के ऊपर मुश्किलात इतनी आई, यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि हालात इतने अच्छा, फिर एक होती है ना कि बंदे के शर्म होती है कि मैं बताऊंगा तो शर्म आएगी। उन्होंने खुल के बताई ये बातें ना कि मेरे हालात ये हो गए, हम इतनी तकलीफ से ज़िंदगी गुजारी, फिर अल्लाह ताला के फजल शुरू हुए। तो कल मुझे करीम बाजवा साहब का जब फ़ोन आया कि अफसोसनाक खबर है, तो मुझे सुन के इंतहाई दुख हुआ। फिर मैंने उनकी बेटी को फ़ोन किया, अभी तक वो कह रही थी कि डेड बॉडी इधर ही पड़ी हुई है, लेके जाने वाले हैं। तो ये है कि रमज़ान का महीना था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। नाइन ब्रदर्स टीवी की टीम और सब हमारे जो देखने वाले हैं, मुझे कईयों के मैसेज भी आए, अफसोस कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। सादा तबीयत, चेहरे पे मुस्कुराहट, खिदमत खलक का जज्बा, इंसानियत की खिदमत, और सबसे बड़ी चीज़ है कोई तकब्बर नहीं था, किसी की बुराई नहीं थी। और ये देखे कि जब एक बंदे के साथ जुल्म हो, उसके बावजूद वो सब्र से और हिम्मत से चलता रहे और फिर भी उनकी उन्होंने मदद की। तो हम उनकी फैमिली के साथ भी अफसोस करते हैं। भाई साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल सलाम खान साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन बहुत मेहरबानी जाज़ाकल्लाह भाई साहब ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ जी। करीम बाजवा साहब का मैं थोड़ा बता दूं, पुराने मेरे दोस्त हैं, काफी पुराना तल्लक है, तो कल इन्होंने मुझे खबर दी थी। मेरे तो जी बहुत प्यारे इन्हों दे अब्बू इन्होंने बताया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बाजवा साहब मेरे से बल्कि जमाती कम आज बड़े उस्ताद से। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का दोस्तों। नाइन न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।